Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. देन हम ये डिस्कस करेंगे कि एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस. सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हाउ टू ऐड टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2. अब यहाँ पे हमारे पास दो रैशनल फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने ऐड करके एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो अब इन दोनों रैशनल फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं. अब यहाँ पे इन दोनों रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास दो डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और दो डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है. एलसीएम ऑफ x minus 1 and x plus 2 is equal to x minus 1 into x plus 2. नेक्स्ट हम x minus 1 into x plus 2 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले x minus 1 के साथ. x minus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा x minus 1 के साथ और ये आ जाएगा x plus 2 और x plus 2 अब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. x plus 2 into 1 is x plus 2. देन आ जाएगा प्लस. नेक्स्ट हम x minus 1 into x plus 2 को डिवाइड करेंगे x plus 2 के साथ. x plus 2 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x minus 1 और ये x minus 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into x minus 1. दिस इज इक्वल टू x plus 2 plus 2 into x minus 1 is 2x minus 2 over x minus 1 into x plus 2. 2 minus 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x plus 2x is 3x over x minus 1 into x plus 2. तो यहाँ पे हमने दो रैशनल फ्रैक्शंस को ऐड करके एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 और वो है 2 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर x माइनस 2. दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2. x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को अगर डिवाइड किया जाए x प्लस 1 के साथ तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 देन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2. देन हम x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ. तो आ जाएगा x माइनस 2. x माइनस 2 इंटू 1 इज x माइनस 2 और उसके बाद x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 के साथ. तो आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर. देन हमारे पास आ जाएगा 2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2. देन आ जाएगा प्लस x माइनस 2 प्लस 3 इंटू. अब यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2.
देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। देन आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू x माइनस 2। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर इज 5x स्क्वेयर minus 2x plus x is minus x plus 6x is 5x minus 4 minus 2 is minus 6 plus 3 is minus 3 और ये डिवाइड हो जाएगा x plus 1 होल स्क्वायर इंटू x minus 2 के साथ। तो यहाँ पे हमने तीन रैशनल फ्रैक्शंस को ऐड करके एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की है उनके ऑर्डर को किस तरह से रिवर्स किया जाए। और इसका मतलब ये है कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल रैशनल फ्रैक्शन के सम की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। और एक रैशनल फ्रैक्शन को जब दो या दो से ज़्यादा सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिखा जाए इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग अ सिंगल rational fraction as a sum of two or more single rational fractions are called partial fractions। अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल्स की थी उन्हीं को एक दफ़ा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 5x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। अब इस सिंगल रैशनल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 3 ओवर x माइनस 2। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन as a sum of partial fractions is called partial fraction resolution. It is an extremely valuable tool in the study of calculus. जब एक रैशनल फ्रैक्शन को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। और पार्शियल फ्रैक्शन का कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ओपन सेंटेंस formed by using the sign of equality is called an equation. जब एक सेंटेंस में इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसे कहते हैं इक्वेशन।
The equations can be divided into the following two kinds. Conditional equation. It is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular value or values of the variable. For example, 2x is equal to 3 is a conditional equation and it is true only if x is equal to 3/2. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3 ये तभी ट्रू होगी जब x की वैल्यू होगी 3/2 के इक्वल, अदरवाइज ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। तो ये हमारे पास है एक कंडीशनल इक्वेशन। नेक्स्ट है x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज अ कंडीशनल इक्वेशन एंड इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड -3 ओनली। x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ये एक कंडीशनल इक्वेशन है और x की वैल्यू अगर 2 या फिर -3 हो तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट एक नोट है, फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन। It is an equation which holds good for all values of the variable. For example, a plus b into x is equal to ax plus bx is an identity and its two sides are equal for all values of x. अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल नंबर a है इसमें हमारे पास इक्वेशन है a plus b into x is equal to ax plus bx। अब अगर इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के, तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी। सेकंड एग्जांपल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12 इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12, ये इक्वेशन भी x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ इक्वालिटी शैल बी यूज्ड बोथ फॉर इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी के लिए हम यूज करेंगे इक्वालिटी का सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। वी नो दैट p over q where p q belongs to integers and q is not equal to 0 is called a rational number. Similarly, the quotient of two polynomials p of x over q of x where q of x is not equal to 0 with no common factors is called a rational fraction. अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स आ जाए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उस फ्रैक्शन को कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। A rational fraction p of x over q of x is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of the polynomial q of x in the denominator. एक रैशनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर लेस हो डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से, देन इस टाइप के रैशनल फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3 over x plus 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में जो अननोन वेरिएबल है x उसकी डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 2x माइनस 5 ओवर x² प्लस 4। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, सो दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है 9x² ओवर x³ माइनस 1। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन की नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन।
A rational fraction p of x over q of x is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial q of x in the denominator. एक रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इक्वल या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से, देन उस रैशनल फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल x ओवर 2x माइनस 3. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री है 1, तो ये हमारे पास है एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री है 2, दोनों की डिग्रीज इक्वल हैं, तो ये भी एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है. एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 3x प्लस 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री से. सो दिस इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5. दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बिकॉज the degree of the polynomial in the numerator is greater than the degree of the polynomial in the denominator. इस टाइप के रैशनल फ्रैक्शन को कहते हैं improper rational fractions और improper fractions. Any improper rational fraction can be reduced by division to a mixed form consisting of the sum of a polynomial and a proper rational fraction. किसी भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है जिसमें हमारे पास एक आ रहा होगा पॉलिनोमियल और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का सम. एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फॉर्म में लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का सम आ रहा होगा. इसकी एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 2. अब यहाँ पे ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, which means this is an improper rational fraction. Improper rational फ्रैक्शन. अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन और इस रैशनल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे. अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड है 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड द डिवाइजर इज x माइनस 2. अब सबसे पहले ये जो 3x स्क्वायर है हमने इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ. x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इज माइनस 6x. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस. 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास देन आ जाएगा 6x प्लस 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल है और डिवाइजर में जो पॉलिनोमियल है दोनों की डिग्री सेम है, तो हम लॉन्ग डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 6 के साथ. x इंटू 6 इज 6x माइनस 2 इंटू 6 इज माइनस 12. साइंस चेंज हो जाएंगे, 6x माइनस 6x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा एंड 1 प्लस 12 इज 13. अब यहाँ पे रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस हो चुकी है डिवाइजर में जो पॉलिनोमियल है उससे, तो अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर
x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कोशेंट विच इज 3x प्लस 6, देन आ जाएगा प्लस रिमाइंडर एंड दैट इज 13 ओवर डिवाइजर विच इज x माइनस 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये एक पोलिनोमियल और एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का सम आ रहा है और इसे कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जब एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया जाता है तो हमारे पास आती है आइडेंटिटी which means it is true for all values of the variable। पार्शियल फ्रैक्शंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी एवेल्युएशन इस थ्योरम पे बेस करती है। इस थ्योरम को रीड कर लेते हैं। इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन द पोलिनोमियल्स हैव द सेम डिग्री एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द पोलिनोमियल्स मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं और उन दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री भी सेम है तो इसका मतलब ये है जो लाइक पावर्स ऑफ वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इफ पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों पोलिनोमियल्स इक्वल हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है p और राइट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2 विच मीन्स p इज इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है q और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3 तो इसका ये मतलब है q इक्वल हो जाएगा -3 के। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है -a और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है -4 तो हमारे पास -a इक्वल हो जाएगा -4 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और a इक्वल आ जाएगा 4 के। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो है b और राइट साइड पे कांस्टेंट है 5 विच मीन्स b इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स इक्वल हो तो लाइक पावर्स ऑफ वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन p of x ओवर q of x इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है द डिग्री ऑफ p of x मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ q of x, इफ नॉट डिवाइड एंड वर्क विद द रिमाइंडर थ्योरम। अगर गिवन रैशनल फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो हमने उस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है मिक्स्ड फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देन जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो फ्रैक्शंस होंगे उनको हमने रिमूव करना है। थर्ड पॉइंट है इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स पावर्स ऑफ x। उसके बाद जो लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स होंगे उनको कंपेयर करना है। फोर्थ पॉइंट है सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस फॉर द कोफिशिएंट्स। देन जो भी इक्वेशंस बनेगी उनको सॉल्व करके हमने कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन से रिलेटेड कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 है रेजोल्यूशन ऑफ p of x over q of x into partial fractions when q of x has only non-repeated linear factors. The polynomial q of x may be written as q of x is equal to x minus a1 into x minus a2 up to x minus an, where a1 is not equal to a2 and a2 is not equal to up to an। यहाँ पे ये जो q of x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को, और अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों देन
P of x over Q of x is equal to a1 over x minus a1 plus a2 over x minus a2 plus up to an over x minus an is an identity where the coefficients a1, a2 up to an are numbers to be found. अब हम केस 1 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। एग्जाम्पल नंबर 1 है रिजॉल्व 7x plus 25 over x plus 3 into x plus 4 into partial fractions। अब यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है जिसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। अब करते हैं सॉल्यूशन। Suppose 7x plus 25 over x plus 3 into x plus 4 this is equal to। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसके डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में तो सबसे पहले आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 देन आएगा प्लस b ओवर x प्लस 4। यहाँ पे ये a एंड b ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को रिमूव करना है। तो लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो इक्वेशन नंबर 1 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 के साथ। दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b ओवर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 3 के साथ और x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 4 के साथ। राइट साइड पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें x प्लस 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है तो x प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा और सेकंड फ्रैक्शन में x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 25 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे अब देखा जा सकता है हमने फ्रैक्शंस को रिमूव कर दिया है। अब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू ax प्लस a इंटू 4 इज 4a प्लस bx प्लस 3b देन आ जाएगा 7x प्लस 25। नेक्स्ट हम ये करेंगे ax प्लस bx में से x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस b इंटू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 3b। यहाँ पे 4a प्लस 3b एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड की है दिस इज एन आइडेंटिटी इन x। ये इक्वेशन x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। नाउ
we will equate the coefficients of like powers of x. Equating the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x का कोफिशिएंट है 7। दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है a प्लस b। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्मॉल c। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 25। दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस 3b। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करके जो कोफिशिएंट्स हैं a एंड b उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b is equal to 21. This is equation number 4. Now we are going to subtract equation number 4 from equation number 3. Subtracting equation 4 from equation 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 3b is equal to 25. 3a plus 3b is equal to 21. साइंस चेंज हो जाएंगे बिकॉज हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। 3b माइनस 3b से हो जाएगा कैंसल और राइट साइड पे आ जाएगा 25 माइनस 21 इज 4। तो हमारे पास a आ रहा है 4 के इक्वल। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे a की वैल्यू। पुटिंग a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस b इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू 7 माइनस 4। b की वैल्यू आ चुकी है 3 के इक्वल। हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 4 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह पे आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 4। तो यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को करते हैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर
1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 इंटू x+4 के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय x+3 इंटू x+4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा 7x + 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू x+4 प्लस b इंटू x+3। तो ये आ चुकी है हमारे पास एक आइडेंटिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखा जा सकता है हमारे पास दो लीनियर टर्म्स है x+4 एंड x+3। तो यहाँ पे पहले हम x+4 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुटिंग x+4 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x आ जाएगा -4 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू -4 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 7 इंटू -4 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 3। देन हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -4 इज -28 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 इज 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 3 इज -1, -28 प्लस 25 इज -3 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 इज 0, b इंटू -1 इज -b। हमारे पास देन आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -b, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और b आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम x+3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुटिंग x+3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x आ जाएगा -3 के इक्वल। नाउ वी विल यूज x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -3 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। 7 इंटू -3 इज -21 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4 इज 1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 इज 0, -21 प्लस 25 इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 0, a प्लस 0 इज a, तो a की वैल्यू आ चुकी है 4 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने इन लीनियर टर्म्स को पहले 1 बाय 1 पुट किया 0 के इक्वल, और x की जो वैल्यूज आ रही थी उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a और b को फाइंड कर लिया है। इस मेथड को कहते हैं जीरोस मेथड। जीरोस मेथड, और ये सिर्फ लीनियर टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। अब हम a और b की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 4।
तो यहाँ पे जीरोस मेथड को यूज करके भी हमारे पास वही सेम रिजल्ट आ रहा है जो लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के बाद आ रहा था। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया है जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसमें हमने सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया है। देन हमने केस 1 ऑफ रिजॉल्विंग अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टडी किया है और हमने केस 1 से रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे केस 1 से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।